every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel what इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12th का पहला चैप्टर। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें बेसिकली किसकी बात करते हैं बच्चों? चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज की। ये जो चार्ज होता है मतलब आवेश। किसकी बात कर रहे हैं हम? आवेश। देखें आवेश क्या होता है? आवेश तो वस्तुओं का ऐसा गुण होता है जो किसी भी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि आप एक न्यायलॉन की टी शर्ट पहन रखें और सुने, आप जैसे कहीं आप पार्टी में गए तो आप न्यायलॉन की टी शर्ट पहन रखे हैं और आपके दोस्त सोच रहे हैं कि दीवार को गुब्बारे पर कैसे चिपकाया जाए। तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो आप गए, गुब्बारे को फुलाने के बाद उसे अपने नायलॉन की टी शर्ट पे रगड़ने के बाद उसे आप दीवार पे चिपका दिए और गुब्बारा चिपक गया। लोगों ने सोचा कि ये तो जादू है, ये जादू वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये है कि जो टी शर्ट का इलेक्ट्रॉन था वो किस में चला गया? बलून में चला गया और उसने दीवार को अपनी ओर अट्रैक्शन किया यानी आकर्षण किया, तो वो दोनों आकर्षण करके चिपक गए। और आप सूखे बालों में कंघी करें, कंघी करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को कंघी क्या करेगी? अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगी यानी आकर्षित करेगी। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपना इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक क्या होता है? निगेटिव चार्ज। एक होता है निगेटिव चार्ज। अब देखिए इनकी एक प्रॉपर्टी, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आप प्लस देखें, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक फिर प्लस क्यू चार्ज है। उन दोनों को आप पास लेके गए, वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और एक माइनस चार्ज है और फिर एक चार्ज माइनस है। इन दोनों को पास ले गए, वो भी कौन सा फोर्स लगाएंगे? दुश्मनी वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? दुश्मनी यानी प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन वाला फोर्स लगाएंगे, जिसे कहते हैं दुश्मनी। ये दुश्मनी करेंगे एक दूसरे से बच्चों। ये भी ये इससे दूर जा रहा है और ये भी इससे दूर जा रहा है। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है? निगेटिव। अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कैसे जाएंगे? दूर। जैसे आप इसे रोकिए, इस पर किधर फोर्स लग रहा है? इधर। आप इसे रोकिए, इस पर इधर फोर्स लगा, ये इधर जाएगा। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगा है? दुश्मनी वाला। हिंदी में बताएं तो प्रतिकर्षण बल। कौन सा फोर्स? प्रतिकर्षण बल। आइए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं चार्ज की। देखिए अब आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं एक को प्लस ले रहे हैं और एक कैसा है? माइनस चार्ज है। एक कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज ये, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे के पास आएंगे। अगर आप एक माइनस इस तरफ ले रहे हैं, ये क्यू, और इस तरफ ले रहे हैं आप प्लस क्यू, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? इनके बीच फोर्स लग रहा है प्यार। कौन सा फोर्स लग रहा है? प्यार। इनके बीच प्यार हो रहा है। तो इसको हिंदी में कहते हैं आकर्षण बल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। और सुने, अब इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है भैया? आप देखें और सुने। इनकी जो यूनिट होती है,
यूनिट का मतलब होता है मात्रक। इनकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये होता है कूलाम। ये क्या होता है, कूलाम। कूलाम। और सुने, ये हुआ कूलाम। ये जो चार्ज का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। और सुने, ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। आप ये किसी भी दिशा में लेकर जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, किसी दिशा में भेज सकते हैं। ये अदिश राशि है, ये एकदम विपरीत काम करती है। तो इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं और प्रॉपर्टीज। देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी बात करें तो देखें, इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है प्लस माइनस ई। क्या होती है, प्लस माइनस ई, यानी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स। देखें, इसमें जो धनात्मक, देखें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी होते लिखते हैं प्लस माइनस ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये इसकी यूनिट है। ये इनकी क्या है, यूनिट है। कूलम को सी से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि क्वार्ट्ज की भी चर्चा होती है किसी किसी भी सब्जेक्ट में। क्वार्ट्ज जो है, मतलब क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं बच्चों, जैसे प्लस माइनस 3e/2, जैसे प्लस माइनस 3e/2 और प्लस माइनस 2e/3, ये सब डॉट डॉट जो इस प्रकार के चार्ज होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसे पढ़ना नहीं है, ये इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन इसे अभी तक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन। आइए और देखते हैं। अब देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। और सुने, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, इस पे क्या होता है, इस पे होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। और यही अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसीलिए इसके पावर में क्या लिखते हैं, 0। इतनी प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट डाउन करें। और देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। देखें, आइए एक सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 जो जेई में आ चुका है, यानी जेई में कौन सा सवाल आ चुका है, उन्होंने कहा कि दो चार्ज हैं, उन्होंने कहा कि दो चार्ज हैं, उन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताइए लगने वाला फोर्स अधिकतम होगा, लगने वाला फोर्स अधिकतम होगा। उन्होंने एक ऑप्शन दिया KQ/r², उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया KQ²/r², उन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया KE², और चौथा ऑप्शन दिया KE²/r²।
या मान लीजिए ये सिर्फ R है। तो जे वालों ने ये सवाल बना रखा है। आइए देखें इसे सॉल्व किस प्रकार करते हैं। उन्होंने किस पे सवाल पूछा था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल कौन है? तो जो आवेश होता है, सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को जब ऐसे दूर पे रखते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो इसकी वजह से फोर्स इस पर लगेगा इस तरफ, और इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है यानी F, तो F इक्वल टू, जैसे याद कर लें आप, ये एक फार्मूला है फोर्स निकालने का, F इक्वल टू Q1Q2/r²। ये एक फोर्स है जो अभी नहीं पढ़ाने वाला, मैं कुछ समय बाद पढ़ाऊंगा। तो इस पे जो फोर्स है बच्चों, और इसकी R बराबर कितना दे रखा है? 1 मीटर। एक इसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। इसका राइट आंसर क्या है? KE²। तो ये एकदम बहुत छोटा सा सवाल था, खाया पिया नहीं था, तगड़ा सवाल नहीं था। अब देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखें, अब मान लीजिए ये तो न्यूट्रल बॉडीज हैं। क्या है? न्यूट्रल बॉडीज हैं। ये तो न्यूट्रल बॉडीज है। अब इसमें से हमने इसमें यानी इस तरफ क्या भेजा? एक इलेक्ट्रॉन भेजा। इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी इकाई है बच्चों की आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं कम खा के आया हूँ, आप मुझे 4-5 इलेक्ट्रॉन उधार दे दें। ऐसा कोई बात नहीं होती इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एंटीजर नंबर में दिया जाता है, जैसे ऐसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी प्रकार से आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं दिया जा सकता, इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं दिया जा सकता 1.2 1.5 1.3 इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं बांट सकते। आपके पास इतनी बड़ी चाकू नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके उसे 2 भागों में डिवाइड कर सकें। आपके पास एक ही चाकू है जो इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार बांटती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में दे रहे हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर ऋण आवेश, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस बॉडी में जा रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे प्लस आवेश जाता है। तो इससे एक बॉडी प्लस और एक बॉडी निगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। और सुने, अब देखें इसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन इसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये कैपिटल Q है, कैपिटल Q, कि Q बराबर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं n नंबर तक। किसे दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। यानी हम किसी बॉडी को कितना आवेश दे सकते हैं? प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रॉन का आवेश। जो n है वहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। और जो यहाँ n है बच्चों, ये हमेशा के लिए एक ही वैल्यू प्रदर्शित करेगा, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि Q बराबर क्या है? चार्ज। Q बराबर क्या है? चार्ज। आई होप ये फार्मूला आप समझ पाए होंगे। जब किसी बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस फार्मूले को हम पुट करके देख सकते हैं। क्या इसे आप नोट डाउन करें और एक सवाल हम देखें। देखें, अब 2 बॉडी है। कितनी बॉडी है? 2। 1 2 3। इसमें 3 बिंदु हैं, जिसपे ए बिंदु पे जो चार्ज है वो -2 कूलम है। इस पर बी है जिस पर 3 कूलम आवेश हैं, और ये सी है जिस पर 3 कूलम आवेश हैं, और ये ए है, ए पर 2 कूलम, ये 4 कूलम, ये एक्स। आप इसे ज्ञात करें, आप इसे ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार करते हैं? देखिए, ये न्यूट्रल बॉडी थी,
इसका हमने कुछ किया, इनके अंदर कुछ किया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो बताइए एक्स पे कितना चार्ज है या कितना आवेश है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम ए का आवेश देखें, जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो हम लिखेंगे ए का चार्ज बराबर बी का चार्ज। तो देखें इधर का क्या क्या है, -2 है, फिर +3 है, फिर +3 है, और इस तरफ कितना है, इस तरफ है 2 + 4 + x। तो इधर देखें क्या आएगा, इधर आएगा 1 + 3 बराबर, ये हो जाएगा 6 + x, ये कितना हो जाएगा 4, और 4 में से जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ x बराबर आ जाएगा -2 कूलम आवेश, यानी ये x की वैल्यू क्या निकली बच्चों, -2 कूलम। इस प्रकार के सवाल को आप आराम से कर सकते हैं, एक बॉडी का चार्ज बराबर दूसरे बॉडी का चार्ज, इस वाले फार्मूला से आप कर सकते हैं। इसलिए दोनों बॉडी पर जो चार्ज होता है वो चार्ज इस पे भी समान होगा, इस पे भी समान होगा। विषय इसकी क्या विपरीत होगी, सिर्फ प्रकृति विपरीत होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। और देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस माइनस दुश्मनी, प्लस माइनस में प्यार, माइनस प्लस में प्यार। उसके बाद हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हमने देखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमने देखा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें की। फिर क्वांटीकरण वाली बातें की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की। अब देखते हैं मास का फार्मूला क्या होता है। देखें इसमें जो मास का फार्मूला होता है वो होता है m बराबर m0 बाई √1 - c² v², ये होता है v² c²। अब देखिए इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, चार्ज। देखें जो चार्ज होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास, देखें जैसे आप एक बॉडी है, आपके पास क्या है, एक बॉडी है, और आप इसे v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो अगर देखिए जो स्पीड होती है वो किसके समानुपाती नहीं होती है, 1/m। जैसे मास, क्या मास, अगर मास बढ़ा तो स्पीड कम, अगर स्पीड ज्यादा तो मास कम। अगर इस प्रकार से देखें तो ये है, क्या है, ये देखें। अब जो ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास, ये कौन सा मास है, रेस्ट मास है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं अगर क्या, अगर m0 = m हो गया, अगर m0 = m हो गया तो ये स्पीड जो है वो लाइट ऑफ स्पीड से कभी कंपैरिजन में नहीं होगी, ये बहुत छोटी, इसका मतलब वेलोसिटी बहुत छोटा होगा। अगर चार्ज की बात करें, देखें जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और जो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज डज नॉट, चार्ज डिपेंड नहीं करता है किस पे, स्पीड पे। यानी देखिए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो m होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जो मास होता है वह वेलोसिटी से मतलब रखता है। अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। हम ये बताना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है चार्ज। ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस मीटर प्रति सेकेंड से। ये त्वरण नहीं, एक्सीलरेशन नहीं है। अब देखें आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? एक होता है रेस्ट चार्ज। क्या होता है? रेस्ट चार्ज। और एक होता है मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और एक होता है एक्सेलरेटेड विथ चार्ज। एक जब चार्ज रुका हो, और एक जब चार्ज एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, और एक जब चार्ज क्या हो जाए, दौड़ते दौड़ते पागल हो जाए। ये 3 प्रॉपर्टी में बांटा गया है इसे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे, फिर इस पे पढ़ेंगे। जैसे बात करें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कूलॉम्स लॉ, और इसमें कैपेसिटर, और इसमें रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें करंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? करंट। और उसके बाद क्या पढ़ा जाए? करंट की पूरी चर्चा होगी इसमें, और वोल्टेज पढ़ा जाएगा, और ट्रांसफार्मर पढ़ा जाएगा, ये सब। और अगर इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एक्सेलरेटेड विथ चार्ज, यानी चार्ज एकदम पागलों की तरह दौड़े, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब लिख सकते हैं मैग्नेटिज्म या मैग्नेट। उसके बाद लिखते हैं मैग्नेट। उसके बाद ये बहुत अलग अलग प्रकार के बांटे गए हैं। तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिए रेस्ट चार्ज। जब चार्ज अपना क्या हो? रुका हो। देखिए इसमें सबसे अच्छी हेडिंग है कूलॉम्स लॉ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कूलॉम्स लॉ। देखें कूलॉम्स लॉ क्या बताते हैं? कूलॉम्स लॉ ये बताते हैं कि किन्हीं 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो उनके मतलब मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखें उनका कहना ये है कि अगर 2 चार्ज हैं, क्या है? चार्ज है, तो वो देखिए आपको फोर्स देखना है। आप इसे पकड़िए, 2 चार्ज रखें, उसके बाद इसे पकड़िए, ये जिस तरफ भागा, मान लीजिए फोर्स उधर ही लगा, ये इस तरफ भागेगा तो फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन में। अब आप इसे छोड़कर इसे पकड़े तो ये किस तरफ भागा? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स दोनों का जस्ट विपरीत हो गया। ठीक। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, इस पे जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्ज के अनुक्रमानुपाती है, यानी Q1 और Q2। अब देखिए और उन्होंने क्या बताया, एक तो ये बताया और एक बताया कि अप्रोपोर्शनल उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मतलब 1/r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r², देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका चार्ज, इसका फोर्स इस पे वो बराबर होगा। जैसे इसकी तरफ ये फोर्स लगा F1 और इसकी तरफ ये फोर्स लगा F2, ये चार्ज 2 के कारण 2 और 1 के कारण 1, तो हम इसे लिख सकते हैं फोर्स 1 mod इक्वल टू फोर्स 2। इस तरीके से लिख सकते हैं।
ये हो गया। और ये अब देखिए, आप इन दोनों को एक ही वैल्यू में रखें, जैसे प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब कुलान साहब ने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी। क्या रख दी? कांस्टेंट वैल्यू रख दी, जिसका नाम होता है के। क्या नाम होता है? के। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लॉ है, हमें याद होना चाहिए। ये हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता है। और देखिए फिर सुने, कूलॉम लॉ ने क्या बताया, किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसे लिख सकते हैं, ये इनका फोर्स है। अब देखिए, यहां तक तो ठीक था भाई साहब। और सुने, उन्होंने एक चीज और, अब एक लड़का पढ़ा लिखा है, एक लड़का क्या किया, पढ़ा लिखा आया, खूब एकदम टाई बेल्ट अच्छे से पहन करके आया। उसने कहा कि गुलाम साहब, आपने बताया कि दो चार्ज हैं। क्या हैं? दो चार्ज हैं, एक Q है और एक Q है। दोनों का जो फोर्स होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, मान लीजिए एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, इनकी दिशाएं क्या है बच्चों? विपरीत हैं। लेकिन आप ऐसा फोर्स लग सकता है? फिर गुलाम साहब ने कहा नहीं। फिर उन्होंने अपनी किताब में सुधार किया। क्या किया? सुधार किया। उन्होंने क्या किया कि ये जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, वो चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, जैसे इस डायरेक्शन में। ओ भाई साहब, ये चार्ज 1, ये चार्ज 2। अब आप समझ पाए कि इस लाइन को बोलना बहुत जरूरी है। यानी किन्हीं दो बिंदु आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एवं चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। क्या लगता है भाई साहब? फोर्स लगता है। बहुत सुंदर, ये लाइन हमें समझ में आई। अगर कोई कहे बच्चों एक चार्ज इस तरफ और एक चार्ज इस तरफ, तो आप ये सेगमेंट क्या होगा अपने लिए? गलत साबित होगा। सही कौन होगा? ये वाला। इस तरह से फोर्स काम नहीं करता है। आइए और देखते हैं। अब देखिए, कूलॉम साहब ने बताया कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये इसकी पूरी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? यानी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, जिसे N से प्रदर्शित करते हैं। और सुनिए, अगर हम बात करें के की, तो यहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, के आप छोड़ दीजिए ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये होती है, और इसका देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट इज, अगर हम के की देखें, अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं, ये वैल्यू होती है, आप लिख लीजिए। देखते हैं हम के की यूनिट क्या होती है। हेडिंग डालें, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यानी के की यूनिट क्या होती है। आइए यहाँ से निकाल करके यूनिट फिर यहाँ रखते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, अब बताइए, ये के की यूनिट हमें चाहिए, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा F × आर स्क्वायर इक्वल टू, बचा कौन? के Q1 Q2। अब इसको इधर कर दीजिए, यानी यहाँ से मिटाइए और इधर करके Q1
Q2 कर दीजिए। अब आ गया क्या अपना Q। अब बताइए फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, इसका यूनिट क्या कूलाम, इसकी यूनिट क्या कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम बराबर कूलाम का स्क्वायर, यानी ये इसकी यूनिट आ गई। हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी रही यूनिट। आप नोट डाउन करें। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे अब साइलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, पाई 4, ये सब कहाँ से आ गए, तमाम बातें कल चर्चा होगी। आज के लिए धन्यवाद। आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दैट इट। नमस्कार।